just a boy, Christmas. क्या आपने कभी इंटरनेट ऑफ थिंग्स यानी IoT के विषय में सुना है? ये बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है जिसे कि बहुत ही जल्द हम अपने दैनिक जीवन में इस्तेमाल करने वाले हैं। एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ कि आपके घर में सब्ज़ी कौन लाता है? इसका जवाब है शायद आप या फिर आपके कोई परिवार के लोग। कैसा लगेगा कि आपको यदि मैं कहूँ कि आपका फ्रिज खुद ब खुद सब्ज़ी की अवेलेबिलिटी चेक करके खुद सब्ज़ी के लिए ऑर्डर प्लेस कर दे, है ना? ये बहुत ही अद्भुत टेक्नोलॉजी। बस मैं इसी के विषय में आपको आज बताने वाला हूँ कि कैसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे जीवन को और भी आसान बनाने वाला है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके मदद से हमारे सारे काम ऑटोमेटिक मोड में चले जाएंगे। हमें उनके विषय में और चिंता करने की ज़रूरत नहीं। इससे हमें अपने दैनिक काम करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए आज मैंने सोचा कि आप लोगों को इसी विषय में बता दूं और आज की वीडियो में हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ये बताता है कि कैसे अगर दुनिया की सारी चीज़ें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स जिसे कि दैनिक इस्तेमाल में लाया जाता है, अगर इंटरनेट से कनेक्ट हो जाए तब इस इंटरनेट ऑफ थिंग्स में ये सारे कनेक्टेड डिवाइसेस एक दूसरे को आइडेंटिफाई कर सके जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो। अगर इसे मैं आसान भाषा में कहूँ तब ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें सभी उपकरण जो कि ऑन या ऑफ स्विच से चलते हैं उन्हें इंटरनेट के साथ कनेक्ट कर दिया जाए और फिर एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो सके। इन उपकरणों के भीतर सभी दैनिक में इस्तेमाल हो रहे चीज़ शामिल हैं जैसे कि सेल फोन्स, कॉफ़ी मेकर, वॉशिंग मशीन्स, हेडफोन्स, लैम्प्स, सारे वेयरेबल्स डिवाइसेस और वो सब कुछ जिसके विषय में आप सोच सकें। ये और भी आसान भाषा में इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां चीज़ें एक दूसरे के साथ बातचीत कर सके या फिर दूसरे उपकरणों के साथ बात कर सके। चलिए इसे एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। सोच ले कि आप सुबह के समय अपने खटिए पर लेटे हुए हैं और आपको नींद भी आ गई है। इतने में आपके हाथ में स्थित सेंसर को आपके हार्ट रेट में कुछ असामान्य लगता है, सांसें बढ़ने लगती है, आपके व्यवहार में भी काफ़ी बदलाव आता है। इसलिए आपको धीरे से उठाने के बदले में ये तंत्र बड़े ज़ोरों से वाइब्रेट करने लगते हैं जिससे कि आपका ध्यान उनकी ओर आकर्षित हो सके। इतने में आपका नींद टूट जाता है और आप अपने सीने को पकड़कर वहीं अपने शरीर को सीधा करने की कोशिश करते हैं। इतने में आपको ये पता नहीं चलता कि आपके साथ हो क्या रहा है और आप अपने फ़ोन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे कि आप मोबाइल की स्क्रीन खोलते हैं, आपको वहाँ एक मैसेज दिखाई पड़ता है जिस पर ये लिखा होता है कि आपका बीपी हाई है और इसके साथ आपको 2 एस्पिरिन लेने की सलाह भी देती है। इतना ही नहीं बल्कि आपके साथ वो आपके सारे सिग्नल्स को रिकॉर्ड भी कर लेता है और उसे आपके डॉक्टर के पास भेज देता है। वहाँ हॉस्पिटल में डॉक्टर्स आपके डेटा को इवैल्यूएट कर रहे होते हैं। उनके ऑब्जर्वेशन के बाद उन्हें लगता है कि आपको हॉस्पिटल में तुरंत आ जाना चाहिए और इसके लिए वो इलेक्ट्रॉनिकली एक इमरजेंसी मेडिकल टीम भी भेज देते हैं जिनके पास आपके हेल्थ कंडीशन के सारे डेटा मौजूद होते हैं और आपके घर के एड्रेस का भी। जैसे ही वो आपके घर के निकट आते हैं आपको उन्हें आने का मैसेज भी आ जाता है। तुरंत ही वो आपको हॉस्पिटल चिकित्सा के लिए ले जाते हैं। सुबह जब डॉक्टर आपके पास आते हैं तब आपको एक खुशी भरी खबर देते हैं कि आपका स्वास्थ्य अब पहले से बेहतर है और आपको अब चिंता लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको एक सीवियर हार्ट अटैक हुआ था लेकिन समय में ट्रीटमेंट हो जाने के कारण एक बड़ी मुसीबत को पहले से ही रोक दिया गया। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे जीवन को किस प्रकार से बेहतर बना सकता है। आखिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स इस टर्म को सबसे पहले किसने रखा था? सन 1999 में एक साइंटिस्ट जिनका नाम था केविन एस्टन सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट का नाम इंटरनेट ऑफ थिंग्स रखा था। तब वो PNG जो कि बाद में MIT's ऑटो IT सेंटर बना
में काम किया करते थे। ये भले ही एक नया टर्म था, लेकिन इसके ऑपरेशन नए नहीं थे। इनके ऑपरेशन में जो टेक्निक्स इस्तेमाल में लाए जाते हैं, जैसे कि परवेसिंग कंप्यूटिंग, यूनिकॉम और एम्बिएंट इंटेलिजेंस, इस सब की जानकारी पहले से ही लोगों को थी। चलिए अब जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन से डिवाइसेस हो सकते हैं जो IoT का हिस्सा बन सकते हैं। इसका बहुत ही आसान सा जवाब है, कोई सा भी चीज़ जिससे कि कनेक्ट किया जा सकता है, जिसे वो IoT से कनेक्ट हो सकते हैं। कोई भी डिवाइस अगर जिसमें ऑन या ऑफ का स्विच हो, तब चांसेस है कि वो IoT का हिस्सा बन सकते हैं। आमतौर पर ये देखा गया है कि कनेक्टेड डिवाइसेस के प्रायः 2 से IP एड्रेस होते हैं। वहीं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 IPv6 के होने से उन डिवाइसेस में IP एड्रेस को असाइन करना बहुत ही आसान हो गया है, क्योंकि इसके मदद से अनगिनत डिवाइसेस के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। ऐसी चीज़ें जिन्हें आप इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं, उनकी लिस्ट आपको बताते हैं। इसमें वेयरेबल डिवाइसेस आते हैं, जैसे स्मार्ट वॉचेस, स्मार्ट ग्लासेस, फिटनेस बैंड्स एक्सेट्रा। कनेक्टेड होम्स, इनमें ऐसे उपकरण शामिल हैं जिन्हें कि हम घर पर इस्तेमाल करते हैं। कनेक्टेड कार्स, व्हीकल्स जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्ट हो सके। कनेक्टेड सिटीज़, स्मार्ट मीटर जो कि आसानी से ये एनालाइज कर सकते हैं वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी के यूजेस को, जिसे हम ऑपरेशनली कह सकते हैं कि ऐसे नेटवर्क जिनके भी बड़े आराम से इंटरनेट ऑफ थिंग्स के उपकरण कनेक्ट हो सकते हैं। BAN बॉडी एरिया नेटवर्क वेयरेबल्स, LAN लोकल एरिया नेटवर्क स्मार्ट होम्स, WAN वाइड एरिया नेटवर्क कनेक्टेड कार्स एंड VWAN वेरी वाइड एरिया नेटवर्क द स्मार्ट सिटी। इस प्रो का की ये है कि यहाँ डेटा को कंट्रोल किया जा सकता है। खास इसलिए गूगल एक ऐसा ग्लास और लेंस ऑफर कर रहा है जो कि NEST के साथ आपके हेल्थ डेटा को सिंक्रोनाइज कर देता है, और गूगल कार जो कि पूरे शहर में आपके लोकेशन को ट्रैक कर सके। चलिए अब बात करते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के मेन अपॉर्चुनिटीज़ और बेनिफिट्स के बारे में। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमें ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ प्रदान करता है जिससे हम ज़्यादा एफिशिएंटली हमारे काम कर सके, जिससे कि हमारे समय की बचत हो और उनके साथ पैसों की भी, वहीं हमारा काम भी आसानी से हो जाए। इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमें हमारे दैनिक के इश्यूज़ को समाधान करने में मदद करता है, जैसे कि एक बिजी एरिया में कार के लिए पार्किंग स्पेस खोजना, अपने होम एंटरटेनमेंट सिस्टम को लिंक करना और फ्रिज के वेबकैम से ये चेक करना कि हमें और दूध चाहिए या नहीं। अगर मैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स की बात करूं, तब ये डिवाइसेस का समाहार है जो कि सिंपल सेंसर से स्मार्टफोन और वेयरेबल्स तक, जब सभी कुछ एक साथ कनेक्टेड हो जाए। IoT के माध्यम से अब डिवाइसेस आपस में भी बात कर सकते हैं और हमारे बहुत से कार्य कर सकते हैं। IoT एक बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। यहाँ रिलेशनशिप हो सकती है पीपल टू पीपल, पीपल टू थिंग्स एंड थिंग्स टू थिंग्स के बीच, क्योंकि सभी एक दूसरे के साथ एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड हैं। ऐसे बहुत सारे कंपनीज जो कि बहुत ज़्यादा IoT, AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा समय ना आए कि हमें पूरी तरह से IoT के ऊपर ही डिपेंड करना पड़े। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने जाना कि आखिर इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है, इसे किस तरह से यूज किया जा सकता है, कैसे कनेक्ट किया जा सकता है और हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपके मन में कोई राय या सुझाव हो तो हमें कमेंट में लिखना ना भूलें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑन करें। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।